आज मैं आपको विपाशना ध्यान के विषय में कुछ ज़रूरी बातें समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि विपाशना ध्यान आज पूरे संसार का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ध्यान है। इसके विषय में अलग अलग रिसर्च बहुत सारी हुई है। विदेशी साइंटिस्टों ने इस पर इतनी रिसर्च की है जितनी कि भारतीय साइंटिस्टों ने भी नहीं की है। भारतीय वैज्ञानिक केवल बहुत थोड़ी सी रिसर्च है, और भारतीय ऋषि मुनियों की बात हम भारतीयों ने कुछ ने बहुत अंधविश्वास करके मानी और कुछ ने बिल्कुल नहीं मानी। लेकिन विदेशी लोगों ने इस पर बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत कुछ पता किया है, और एक तरफ से सबका कहना है कि ये काम ज़रूर करता है। रोगों पर काम करता है, मनुष्य की ऊर्जा को बढ़ाता है, मनुष्य की ताकत को बढ़ाता है, मनुष्य की आयु बढ़ाता है, वृद्धावस्था को रोकता है, जवानी को बनाए रखता है, मन को शांत करता है, आपके विचार करने की क्षमता को बढ़ाता है, और कई ऐसे मानसिक बीमारियां हैं जैसे डिप्रेशन है, डाइमेंशिया है, इनके लिए तो ये रामबाण है। तो विपश्यना ध्यान ऐसे ऐसे लोगों ने किया जो बिल्कुल डॉक्टरों द्वारा मना कर दिए गए थे कि अब ये किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकते, वो भी विपश्यना ध्यान से ठीक हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर सीखें, और इसको सीखने से आपको जो ज्ञान मिलेगा वो सिर्फ ज्ञान सीखने से नहीं है, उसको करके करिए। हर किसी आपका जीवन व्यस्त है, मेरा जीवन व्यस्त है, लेकिन 5 मिनट समय निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 मिनट समय आप निकाल सकते हैं। ये 5 मिनट आप कोशिश करिए, खाना खाने के पहले सुबह के समय निकालिए। सुबह सबसे पहले सो के उठने के बाद सुबह के समय एक तो दो फायदे होते हैं। एक तो पूरे वातावरण में शांति होती है, केवल आपके घर में ही शांति नहीं होती है बल्कि पूरे विश्व में आपके आसपास जो जहाँ आप रह रहे होते हैं उससे कम से कम 150 किलोमीटर दूरी तक अन्य समय की अपेक्षा सर्वाधिक शांति उस समय होती है, सुबह के समय। तो सुबह उस समय आपके दिमाग से जो लहरें होती हैं वो बाहर बहुत तेज़ी से फैलती हैं, और बाहर की अच्छी लहरों को आप बहुत अच्छी तरह से पकड़ते हैं। और विपश्यना ध्यान में केवल यही है। नंबर 2, विपश्यना ध्यान आपके शरीर की गंदी ऊर्जा को बाहर निकालता है, जिसमें कि कुछ विजातीय तत्व भी होते हैं, वो सांस द्वारा बाहर निकल जाते हैं, और अच्छी बातें, अच्छे संस्कार आपके अंदर आते हैं। मस्तिष्क स्थिर होता है, मस्तिष्क के अंदर रक्त का संचार बढ़ता है, मस्तिष्क में विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं और सजातीय तत्व प्रवेश करने लगते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का प्रचार बढ़ जाता है। इतने सारे लाभ हैं, इतने सारे लाभ हैं कि मैं विपश्यना ध्यान के बारे में अगर मैं पूरी पुस्तक लिखूं तो वो भी कम बैठेगी, और एक भी दुर्गुण नहीं। सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा लाभ करने वाला अगर कोई आज की तारीख में ध्यान है तो विपश्यना ध्यान है। और सबसे आसान इसलिए कि और हठ योग या जितने भी योग हैं उसमें आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ध्यान करने से पहले शायद मेरे श्रोतागणों में से बहुत से श्रोतागण जिन्होंने कभी पहले ध्यान किए होंगे वो ये चर्चा कर रहे होंगे या मन में सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप ध्यान तो बता रहे हो, लेकिन जिस समय में ध्यान में हम बैठते हैं उस समय हमारा मन तमाम तरह की बातों में, इससे तो अच्छा खासा मैं बगैर ध्यान के था, ध्यान के समय मेरा मन बहुत सारी बातों की ओर भागने लगता है। आज मेरे ऑफिस में लेट हो गई, आज मुझे बैंक में अकाउंट खुलवाना है, आज मुझे बहुत का सारा काम करना है, अरे आज से मैंने क्यों ध्यान शुरू किया, आज तो मेरा सबसे बिजीएस्ट और हॉटेस्ट डे है और मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं। तो ध्यान के समय ये बातें क्या आएगी। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आपको आएगा कि इसी व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया था और कितना मुझे मन को पीड़ा पहुंचाई थी। ध्यान के समय ये बात आपको याद आती है। आपकी ये कॉमन कंप्लेंट है ना। ये अकेला विपश्यना ध्यान ऐसा है जिसमें आप इन चीज़ों से भी आराम से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे जैसे आपको विपश्यना ध्यान का मैं क्रम समझाता चलूँगा आप समझ जाएंगे कि इसको भी आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। अकेला विपश्यना ध्यान ऐसा है जो आपको ध्यान के समय आने वाले तमाम उल्टे सीधे विचारों से मुक्ति दिलाता है। विपश्यना ध्यान करके तो देखिए। हाँ, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप एक बार इसको जानकारी लेने से लाभ नहीं होगा, इसकी हर हफ्ते जानकारी आपको मिलना ज़रूरी है। मैं आप लोगों से अपने आपके प्रश्न चाहूँगा कि आप मुझे लिखें, और किसी की कोई समस्या होगी तो मैं उसका समाधान करूँगा। अगले अंकों में मैं उसको बराबर जवाब दूँगा।
तो इसलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। इसके बाद आपके पास जब भी मैं कोई अगला वीडियो अपलोड करूँगा आपको सूचना आ जाएगी। और आपको कोई समस्या हो तो नीचे लिंक आप लिखिए, अपनी समस्या लिखिए, मैं उसका जवाब सबका देता हूँ। ये मत समझिए, हाँ 5 प्रश्न अगर एक से हैं तो पाँचों प्रश्नों को मिला के मैं एक साथ जवाब दूंगा, मैं आपको बताता चलूँगा। तो शुरू करते हैं। पहले विपासना ध्यान किया कैसे जाता है ये बताते हैं। देखिए विपासना ध्यान बहुत आसान है, अंत तक देखिएगा वीडियो जो बीच में छोड़ देगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ा के अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो की बहुत छोटी छोटी बातें अगर आप भूल गए तो विपश्यना ध्यान करते समय आपको दिक्कत बहुत आएगी। फिर आप कहेंगे कि ये बात चीज़ तो आपने बताई नहीं थी, फिर आप अगले वाले वीडियो में लिखेंगे कि गुरुजी आपने ये बात तो नहीं बताई थी, और जबकि मैं इस वीडियो में आपको वो सब बातें समझा देने वाला हूँ। अगले में इसके आगे बढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है कि विपश्यना ध्यान के बेसिक्स, यानी आप विपश्यना ध्यान बिल्कुल नहीं जानते हैं और कल आपको शुरू करना है तो आप कैसे करेंगे, मैं ये समझाने वाला हूँ। तो बहुत आसान है, आप कहीं पर भी सुखासन से बैठ जाए, मतलब जैसे मैं बैठा हूँ पीछे पीठ लगा के बैठ जाए। आप पालथी लगा के, सामान्य पालथी या पद्मासन, या आप पैर फैला के बैठ सकते हैं। मैं तो पालथी मारने को सबसे बेस्ट मानता हूँ। लेकिन मान लीजिए कुछ मरीज़ हैं उनको पैरों में दर्द होता है, कुछ आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। कुर्सी पर पैर नीचे, लेकिन पैर नीचे एक ध्यान रखें, अगर आपके यहाँ मच्छर है तो कॉइल जला लें, क्योंकि पैरों में मच्छर काटेंगे आपका ध्यान गड़बड़ होगा। या अगर आप कॉइल नहीं जलाना चाहते हैं तो आप क्रीम लगा लें, ओडोमास या कोई दूसरी क्रीम, मैं किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ओडोमास क्रीम इसके लिए मैंने आजमाई है, सबसे बेस्ट क्रीम है। अगर आप पैरों में ओडोमास क्रीम लगा लेते हैं तो आपके पैरों में मच्छर नहीं काटेंगे, आप कुर्सी पर आराम से बैठ सकते हैं आँख मीच करके। पर अगर पलंग पे बैठना चाहते हैं तो पलंग पे बैठ जाइए, पलंग पे नीचे टांग बिछाना चाहते हैं तो ओडोमास क्रीम ज़रूर लगा लीजिए। अगर आपके घर में मच्छर है, नहीं तो कॉइल जला लीजिए, या लिक्विड कॉइल जला लीजिए कॉइल से, क्योंकि आपको श्वास जाएगी तो आप गंदी श्वास लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं तो पर्सनली कॉइल के बहुत खिलाफ हूँ। मेरी तो रिकमेंडेशन है कि आप ओडोमास लगाएं, मच्छर जहाँ एरिया में है, और मच्छर नहीं है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मच्छर आपको काटेंगे तो आप ध्यान में विघ्न, क्योंकि मैं जो विधि बताने वाला हूँ इसमें आपका मन तो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। ऐसा तरीका सुने रहिएगा, का बढ़ाइएगा नहीं आगे। मैं जो बताने वाला हूँ इसमें मन आपका एकदम शांत होने वाला है। अब आपको डिस्टर्ब क्या करेगा, शरीर की बाहरी प्रतिक्रिया, मच्छर काट रहा है, भुनगा आ रहा है, किसी ने आपको छू लिया, बाहरी एक इंसान ने टच कर लिया, चिकोटी काट लिया, ये सब आपको मालूम होगा। जब विपश्यना ध्यान की सेकंड और थर्ड स्टेज में पहुँचेंगे तो ये भी नहीं पता लगेगा। लेकिन शुरुआती स्टेज में आपको शारीरिक गतिविधियाँ, और आपको उनसे बचना है, उनसे आपको बचना है। आपको खुजली बचे, खुजलाना नहीं है, मच्छर काटे हाथ नहीं भगाना है, कोशिश करना है। व्यवस्था पहले से बना लीजिए जो कुछ बनाना है। लेकिन एक बार ध्यान शुरू हो जाएगा, 5 मिनट का ध्यान है। 5 मिनट का ध्यान कैसे जानेंगे, अपने मोबाइल लीजिए, उसमें स्टॉप वॉच होती है, नहीं तो आपसे अंदाज़ा लगा के 5 मिनट बाद का, जय बजे शुरू करने वाले हो 5 मिनट बाद का अलार्म लगा लीजिए, ताकि आपको 5 मिनट कब हुए इस बात का हेडेक ना रहे। या घड़ी में अलार्म लगा लीजिए, 5 मिनट की जगह 5.5 मिनट का अलार्म लगा लीजिए। फिर पालती वालती मारने में कुछ 30 सेकंड का समय लगता है, वो कैलकुलेट करके 5.5 मिनट, पौने 6 मिनट का हिसाब किताब लगा के आप अलार्म लगा लीजिए। और जैसे ही अलार्म बजे आप समझ लीजिए आपके 5 मिनट पूरे हो गए, ठीक है ना। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप आराम से शांत मुद्रा में बैठ जाए। शांत मुद्रा में बैठने के बाद अपने पैर के अंगूठे को हिलाइए, पैर के अंगूठे को हिलाइए। इसके बाद उसको समझिए वहाँ से आपका पैर बेजान होना शुरू हो रहा है, उसमें धीरे धीरे कोई जान नहीं है, पैर आपका बेजान हो रहा है। अब आपको पैर को आप हिलाना चाहते हैं तो भी नहीं हिला सकते हैं, कुछ भी करें आपका पैर निर्जीव होता चला जा रहा है। ऐसा करते करते आप कटी प्रदेश तक आते जा रहे हैं, कमर तक। अब आपके ये मन में आप सोच रहे हैं कि हमारे दोनों पैरों में कोई जान नहीं है, निर्जीव हो चुके हैं। इसमें रक्त का संचरण भी आपको पता नहीं लग रहा है, इसमें क्या है, आपको कपड़े पहने नहीं पहने कुछ भी पता नहीं। इसके बाद आपने आगे हाथ जब ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे करके हाथ रख सकते हैं ऐसे ही, या दोनों पैरों पे अभी इनको उंगलियां चलाइए, और इनको भी फिर धीरे धीरे हाथों को भी निर्जीव करना शुरू करिए।
धीरे धीरे आपके हाथ निर्जीव होते हुए यहाँ तक, कंधे तक आप गौर करिए, आपके दोनों हाथ निर्जीव होते चले जा रहे हैं। इसके बाद आप अपने इस शरीर को यहाँ से निर्जीव करना शुरू करिए, यहाँ तक ले जाइए। अब आप हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर रहे हैं, यहाँ तक आप बिल्कुल शरीर को हिलना डुलना बंद करके निर्जीव और एक में ध्यान कुछ पल के लिए यहाँ ला रहे हैं। इसके बाद आपका ये शरीर, आपकी आत्मा यहाँ से कूद के और पड़ोस में खड़ी हो जाती है। आप अपने आप को देख रहे हैं, आपका शरीर एक सांस लेता हुआ मनुष्य रह गया है, आप स्वयं बाहर खड़े हुए हैं। वो आपका मन जो 1000 बातें सोचता है, वो आप उसको देखेंगे बाहर निकल के। आप बाहर खड़े हैं, खड़े हो गए और आप अपने शरीर को देख रहे हैं आपका। और अब आपको एक ही काम करना है, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, 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 गहरी श्वास अंदर। केवल आप अपने आप को श्वास लेते हुए देखेंगे, अन्य कोई आपके शरीर में कहीं कुछ खुजली बसती है, बिल्कुल नहीं खुजलाना है। फिर आपका ध्यान बढ़ जाएगा और सारा ये प्रक्रिया रुक जाएगी। आप 5 मिनट के लिए रुकना है, केवल 5 मिनट के लिए। 5 मिनट आप कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए अगर आपने ओडोमॉस लगाने की भूल चूक कर दी और एक मच्छर आपके पैर में काट गया, आपको मन कर रहा होगा जल्दी से खुजला लें, नो, अब 5 मिनट की तपस्या करनी है आपको। और आप केवल अपने श्वास को आता जाता देखते, श्वास गहरी लीजिए अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर कैसे जा रही है इसका अध्ययन करना है। श्वास अंदर, गहरी श्वास खींचनी है, श्वास बाहर, पूरी सांस निकालनी है। सांस को कहीं रोकना नहीं है, पर लेकिन धीरे धीरे सांस अंदर जाएगी और लंबी धीरे धीरे सांस बाहर जाएगी। धीरे धीरे श्वास अंदर जाएगी, धीरे धीरे श्वास बाहर जाएगी, धीरे धीरे श्वास अंदर जाएगी, धीरे धीरे श्वास बाहर जाएगी। इस तरह से आप श्वास को अंदर बाहर जब तक कि आपके मोबाइल में अलार्म न बजे या 5 मिनट न हो पूरे। इसके लिए आपने क्या व्यवस्था बनाई है, आई डोंट नो, क्योंकि आप ये ना सोचिएगा मैं 100 तक गिनती की, फिर आपका मन 100 तक गिनती में लग जाएगा। या तो आपने पड़ोस में किसी अपनी वाइफ को या किसी को जिम्मेदार को कह रखा है कि 5 मिनट बाद मुझे नॉक कर देगा, वो अलग बात है। उसमें भी आपको कभी शंका हो सकती है, आपको पत्नी पूछ सकता भूल तो नहीं गई 5 मिनट बाद मुझे जगाना, फिर आपका वो दिमाग उस तरफ डाइवर्ट हो सकता है। सबसे बेस्ट है ये मोबाइल, इसमें 5 मिनट बाद का अलार्म लगा दीजिए और कुछ नहीं होना है। ये 5 मिनट बाद आपको स्वतः बता देगा कि आपका काम हो गया है। और इसके बाद आप जो है, जैसे ही 5 मिनट बाद का अलार्म बजे, सबसे पहले ये आप जो बाहर खड़े हैं इसको इसके अंदर प्रवेश करना है। अब आप पूरे सशरीर महसूस कर रहे हैं, श्वास अंदर, श्वास बाहर। अब आप मुंह से छोड़ेंगे, ये आपने निश्वास ली। अब आप सबसे पहले अपने हाथों में जान लाना शुरू करेंगे, हाथ की उंगली हिलाएंगे और हाथों में जान आपकी धीरे धीरे वापस आना शुरू करेगी। ये हाथ आपकी यहाँ से लगा के यहाँ तक आपके हाथों में। अब आप अपने पैर की अंगूठी चलाएंगे और दोनों पैरों में अंगूठे चलाते हुए धीरे धीरे पैरों की जान आपकी वापस आनी शुरू होगी। अभी ये आपका निर्जीव है इतना हिस्सा। फिर जब ये पैरों में ठीक से हल्के हल्के अंदर हिला के देख लीजिए, आपके पैर भी हिलने लगे और आपके हाथ भी आप उंगली चलाने लगे। इसके बाद आप यहाँ से कहिए मेरे, अभी इसमें भी चेतना का फिर से शरीर त्वचा में मेरे वापस आ रही है और त्वचा में आपके चेतना वापस आ रही है। अंदर तो चेतना है ही, उसी के सहारे तो आप जीवित थे। और उसमें से मन आपने बाहर निकाल लिया, मन बाहर निकालिए, चेतना अंदर रह गई थी। उसी चेतना को जगाने का काम आप कर रहे थे। मन को आपने बाहर खड़ा कर दिया था, अब मन अंदर है और मन चेतना के साथ चल रहा है इस समय। क्योंकि प्रक्रिया ज़रा तेज चल रही तो मन कोई भी गलत सलत विचार नहीं सोचेगा। धीरे धीरे आपने शरीर को ये किया। अब आप आँख अपनी खोलेंगे ऐसे करके,
अगर आपको कुछ अजीब लग रहा है तो 2 मिनट अपनी आंखों को बंद रखिए और उसके बाद ऐसे बाहर खोल लीजिए। इसके बाद आप थोड़ी देर सांस लेंगे। ये आपका पहली बार का प्रैक्टिस हो गई। बहुत आसान, देखा आपने कितनी आसान है। इस आसन को रोज़ करिए 5 मिनट, रोज़ 5 मिनट करिए आप देखेंगे कि आपके अंदर दिव्य शक्ति का प्रवेश होता जाएगा। 1 सप्ताह के बाद मेरा वीडियो दोबारा देखिए, मैं आपको उसमें कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ। कुछ समस्या हो रही है, मुझे लोग लिखें, और जो लोग लिखेंगे उस आधार पर उन समस्याओं का एक एक करके निराकरण करूँगा। तो आज से पक्का हो गया। आप आज ही से शुरू करिए, नहीं तो कल से शुरू करिए। हाँ, सुबह जिसको समय न मिले वो रात में लेटने से पहले भी इसको कर सकता है। वैसे आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय सुबह उठ के या रात्रि में सोने से पहले। 2 समय आप इसको चाहे जब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है। ठीक है, मैं अगले हफ्ते इंतजार करूँगा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।